जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी आपका बीपीएससी तैयारी 4 वाले हैं और जो मैथ से क्लास 9 टू 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इन्हें आपका टीजीटी का देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहीं से आपको अनुमान लगेगा कि आपको तैयारी 4 में जो है ना कितना आपको टारगेट लेकर चलना है मैथ वाले को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपका मैथ वाले की जाता है। ठीक है, तो पहले देखिए इस टीआरई 3 वाले को कि टीआरई 3 में मैथ में टोटल कितना वैकेंसी था। आप रिजल्ट देख लिए कितना रिजल्ट है, तो ये आपका 2408 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया था, लगभग कह सकते हैं 2500। अब सोचो कि 2500 स्टूडेंट केवल किस में पास हुआ है, मैथ में, क्लास 9 टू 10th में। और इस बार आपका टोटल वैकेंसी लगभग आपका 25,000 ही आएगा। अब सोचो 25,000 में कितना आपका इसमें 9 टू 10th में मैथ का रहेगा। अब मान लो 500 रहेगा, 500 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मान लेते 500। क्यों? क्योंकि भाई 25,000 ही वैकेंसी है टोटल। अब सोचिए जब 2500 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है, तब कट ऑफ देखिए कितना गया टीआरई 3 में। ये टीआरई 3 में ऑफिशियल कट ऑफ है, जो आपको मैं बता रहा हूँ 9 टू 10th का टीजीटी मैथ का ये ऑफिशियल कट ऑफ है आपको टीआरई 3 का। देखिए 102 कट ऑफ गया था आपका जनरल में 102 कट ऑफ गया था। आप जानती हैं इसका सिलेबस क्या है, तो आपका 80 क्वेश्चन होगा मैथ से, 80 क्वेश्चन होगा मैथ से, और 40 क्वेश्चन आपका होगा जीएस। ठीक है, 40 मार्क का आपका जनरल स्टडीज होगा। अब ये टोटल होता है आपका 120। अब सोचिए 120 में 102 नंबर लाना है, आसान नहीं है। 120 में 102 नंबर कब? जब आपका 2500 स्टूडेंट का लगभग रिजल्ट जारी किया था तब। अब तो 500 ही स्टूडेंट आपका वैकेंसी आएगा, 500 वैकेंसी दे दे वही बहुत है। अब सोचिए तब का तब कितना जाएगा, हो सकता है 110 भी चल जाए। आप हैरान मत होइएगा कि 110 चला जाएगा तो। भाई जब 2500 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया है तब 102 कट ऑफ गया है, तो 110 भी जा सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, कोई ठीक नहीं है इसका। तो 102 गया है, जबकि 80 ही मैथ रहता है, 40 आपका जीएस रहता है। ठीक है, आप सोचते 120 आपका मैथ है तो उसमें 102 लाना ठीक है, ला सकते हैं, लेकिन 40 तो इसमें जीएस है। आप 80 में 80 कर लो, फिर भी आपको 40 में 22-25 क्वेश्चन नंबर आपको लाना पड़ेगा जीएस में, लेकिन 80 में 80 सब मैथ कर भी नहीं सकता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये जो 40 नंबर का जीएस है उसको लोग हल्का में लेता है, वो अब हल्का में लेने लायक नहीं है, क्योंकि इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोल इसका भी है 40 नंबर का। ठीक है, तो देखो इसमें आपका जनरल का कट ऑफ गया था 102, जनरल में आपका फीमेल गया था 92, ईडब्ल्यूएस 101, ईडब्ल्यूएस फीमेल 91, एससी 76, एससी फीमेल 42, एसटी 51, एसटी फीमेल 50। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका है ईबीसी कट ऑफ गया 99। ईबीसी जनरल में कोई अंतर नहीं है, 2-3 नंबर का अंतर है। ईबीसी 99, ईबीसी फीमेल 85, बीसी 102। अब देखो जनरल का है 102, बीसी का भी 102, कोई अंतर नहीं है। देख रहे हैं कट ऑफ, तो ये कट ऑफ आपका गया था, तो आप मान के चलिए इस बार टारगेट लेकर चलिए आप 105 प्लस। ये कम बोल रहे हम, 110 लेकर चलना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप 105 टारगेट लेकर आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका टीआरई 4 में आपका रिजल्ट हो सकता है। तो ये था आपका किसका, क्लास 9-10 का था आपका टीजीटी का था, जिसमें आपका 2408 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया था, फिर भी कट ऑफ आपका 102 गया हुआ है, देख लिए। अब चलिए आपको दिखाते हैं 9-10 का, सॉरी 6 to 8 का। यहाँ देखिए 6 to 8 में आपको पता है मैथ वाले को साइंस भी रहता है साथ में, मैथ साइंस एक साथ रहते हैं। तो 6 to 8 में मैथ साइंस वाले का देखिए आप टोटल रिजल्ट कितना जारी किया गया है, 5,500, 5560 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया, यानी 5,500 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 मैथ साइंस में था। ठीक है, 5,500 स्टूडेंट थे, तब कट ऑफ देखिए कितना गया है, तब कट ऑफ आपका जनरल गया 92। अब सोचिए जब 5,500 स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया था, तब आपका यानी कट ऑफ कितना गया 92। इस बार तो इसमें भी 500 वैकेंसी आ जाए वही बहुत है, कहाँ 5,500 है, कहाँ 500-600। ठीक है, तो इसीलिए कहेंगे इस बार जो है ना आपका कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है।
कोई भी जो आपका ये सोच के बैठा हुआ है ना कि ये तो टीचर वाला एग्जाम है, इसमें क्या है, इतना टीचर बनना तो बहुत आसान है, तो ये कट ऑफ एक बार देख लीजिए, ठीक है। जिसको लगता है आसान है एक बार कट ऑफ देख लेना, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि क्या आसान है क्या हार्ड है, ठीक है। तो ये आपका 6 to 8 का आपका मैथ साइंस का कट ऑफ है। जब आपको रिजल्ट जारी किया गया था कितना स्टूडेंट का, 5,500 स्टूडेंट का, तब आपका जनरल का आपका कट ऑफ गया था 92। समझ रहे हैं। तो कट ऑफ इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि आप लोग सतर्क हो जाए और अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और कोई उद्देश्य नहीं है कट ऑफ दिखाने का, कट ऑफ दिखाने का यही उद्देश्य है कि इस कट ऑफ को देख करके ही आप तैयारी करेंगे, ठीक है। कट ऑफ को देख करके ही आप टीआरई 4 का तैयारी करेंगे, इसलिए आपको टीआरई 3 का कट ऑफ देखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी विषय की तैयारी करते हैं, आप टीआरई 3 का कट ऑफ देखिए, पहले वैकेंसी देखिए कि टीआरई 3 में कितना था आपके विषय में, उसके अनुसार देखिए कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि 102 कट ऑफ गया है मैथ में पिछली बार टीआरई 3 में, तो 102 कहीं आसपास रहेगा, नहीं। इस बार वैकेंसी ज़्यादा था, इस बार वैकेंसी इसका 1/4 रहने वाला है। सभी विषय में 1/4 रहने वाला है, 25% ही इसका वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। इसीलिए ये आप मत सोचिए कि 102 भी कट ऑफ से हो जाएगा, ना, हो सकता है 110 भी चला जाए मैथ में, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने वाला बहुत सारे हैं, तो इसलिए कहेंगे आप अभी से टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। यदि इसी तरह से आपको किसी और विषय के बारे में जानना है कि किस में कितना स्टूडेंट थे और कितना आपका कट ऑफ गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सभी का आपको एनालिसिस करवा देंगे हर विषय का, ठीक है। हर विषय का एनालिसिस करवा देंगे, कितना आपको सोचना चाहिए, कितना आपको स्कोर करना चाहिए, कितना स्कोर सोच करके आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आपको स्कोर करना कितना है, तब तक आपका यानी ये सिक्योर नहीं रहेगा कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं, ठीक है। इसीलिए कट ऑफ को देख करके आपको टारगेट बनाना चाहिए, हमेशा कट ऑफ से ज़्यादा लेकर आपको टारगेट बनाना चाहिए, ये नहीं कि इसी का आसपास, ठीक है। तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। तो आप टीआरई 4 का तैयारी कहाँ से करेंगे, तो ये आपकी मर्जी करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। यदि कुछ करना चाहता है स्मार्ट तरीके से, कम पढ़ करके अच्छा नंबर लाना, ठीक है, तो आप हमारे यानी ऐप से जुड़ सकते हैं, LK क्लासेस ऐप से। LK क्लासेस ऐप पर ये सारा क्लास आपको मिलेगा बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप कर सकते हो यहाँ से क्लास। बाकी आप दुनिया बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े कोचिंग, हम तो कुछ नहीं है, ऐसे इतने बड़े बड़े कोचिंग हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, और स्टूडेंट भी बड़े कोचिंग देख कर ही जाता है, लेकिन बाद में अभी देखो ना, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। कुछ मेरा फ्रेंड है या नज़दीकी लोग है जो टीआरई 1 2 3 में 1 में भी दिया, 2 में भी दिया और 3 में भी दिया, 1 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसका देख लीजिए जिद ये देखो कि जिस कोचिंग में वो टीआरई 1 में पढ़ा था, वही कोचिंग में टीआरई 2 में भी पढ़ा है, और टीआरई 3 में आकर के उस कोचिंग वाले को गाली दे रहा था कि यार, तो बताओ बेवकूफ़ तो वही है, आप बताओ उसी के पास आप टीआरई 1 में पढ़े हो, रिजल्ट नहीं हुआ, फिर 2 में पढ़े हो, अब फिर चले गए 3 में पढ़ने के लिए, और जब नहीं हुआ तब कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आया कि अब हम क्या करें, अब पूछ रहा है कि अब हमसे सजेशन ले रहा है, पहले नहीं ले रहा था कि ना, पहले तो बड़ा बड़ा कोचिंग है उसके पास जाएगा, जिसका नाम है, जिसका बड़ा चैनल है, ठीक है, उसके पास जाएगा, क्योंकि वो अधिक पैसा लेता है तो सोचता पढ़ाई अच्छा होगा। हम कम पैसा लेते हैं तो उसको लगता है कि नहीं, क्या पढ़ाएगा इतना ही पैसा में। भाई पैसे मत देखिए, हम क्लास उसके लिए करवा रहे हैं जो स्टूडेंट गरीब है, गाँव में रख कर पढ़ता है, ठीक है। तो लेकिन अब वही स्टूडेंट जो इसका 1 2 3 में नहीं हुआ था, वो अभी आ रहा है सजेशन लेने के लिए, पूछने के लिए कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, यही होता है। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं पर जाकर फंसेंगे, उससे अच्छा है कि पहले ही अच्छे जगह पढ़िए, जहाँ से कम पढ़ने से आपको अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं हम बार बार कहते हैं कि भाई देखो 1000 गधे वाले प्रश्न बनाने से अच्छा है कि आप 100 ही अच्छे क्वेश्चन को 10 बार बनाओ, ठीक है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, यही मेरा सिद्धांत है, इसी पे हम चलते हैं, ठीक है। तो जिसको भी लगता है कि आपको मैथ के लिए पूरी अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए, हर चैप्टर को कमांड रहना चाहिए, तो आप मैथ के क्लास ज्वाइन कर सकते हो LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। और फी भी बहुत कम है, मात्र आपको ये 300 में क्लास आपको मिल जाएगा, बहुत फी कम रखे हैं, ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पूरी दुनिया खाली है, आप कहीं से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे अच्छा आपको ये रहेगा कि आप चाहे तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बेटर है,
ठीक है, ये सजेशन हम ही दे सकते हैं, बाकी कोई कोचिंग वाला आपको ये सजेशन नहीं देगा कि आप यानी सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, लेकिन हम ये आपको सजेशन देंगे। हाँ, तो वीक है आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।